नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर 221 के बारे में, जिसमें अपन चर्चा करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल एंड लैंडस्केपिंग के बारे में। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के गेस पेपर के बारे में और इस सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जा सकते हैं। तो आज अपन हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर की बात करने वाले हैं, साथ ही उन क्वेश्चंस पर अपन चर्चा भी करेंगे कि इनका क्या आंसर क्या हो सकता है। इसके साथ ही साथियों, सबसे पहले अपनी इस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट जो अपनी हॉर्टिकल्चर है, इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें मेनली साथियों हॉर्टिकल्चर का है। अब इसमें सबसे पहले ऑर्नामेंटल जो क्रॉप्स है उसमें क्या आ जाएंगे साथियों, उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे। उसमें क्या आ जाएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे। इसके साथ ही अपन बात करें लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है साथियों, लैंडस्केपिंग का मतलब होता है कि कोई भी भूमि का टुकड़ा है, कोई भी भूमि का टुकड़ा है, जैसे अपन कहीं पर भी मान सकते हैं, जैसे कोई भी सार्वजनिक स्थान पर मान लो या अपने पर्सनल कोई एरिया है वहां पर अपन मान सकते हैं। किसी भी भूमि के टुकड़े को अपन पेड़ पौधे लगाकर उसकी सुंदरता को अगर बढ़ाते हैं ना, तो उसको लैंडस्केपिंग के नाम से जाना जाता है। कोई भी भूमि का खाली पड़ा कोई टुकड़ा है, उसको अपन पेड़ पौधे लगाकर अगर उसकी सुंदरता में अपन बढ़ोतरी करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, लैंडस्केपिंग के नाम से। और उसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए फ्लावर्स वगैरह को लगाते हैं, मतलब ऑर्नामेंटल क्रॉप्स को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, अलंकृत फसलों को लगाते हैं। अब अपन चलते हैं आगे की ओर, अपने गेस पेपर की ओर। तो इसमें सबसे पहले अपन किसकी चर्चा करने वाले हैं साथियों, डेफिनेशंस की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं, डेफिनेशंस की। अब स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे कि सर हमारे को ये गेस पेपर की पीडीएफ कहां पर मिलेगी। ये गेस पेपर की पीडीएफ आपको मिलने वाली है साथियों टेलीग्राम चैनल पर। कहां पर मिलने वाली है, टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैसेज करना है 8690596638। इसके साथ ही 9672634845। इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगी। इनका सॉल्यूशन आपको करसक 4.0 बैच में मिल जाएगा। इसके साथ ही अपन बात करते हैं ऐप पर इसका सॉल्यूशन वगैरह, क्लासेस वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब अपन चलते हैं किसकी ओर साथियों, सबसे पहले डेफिनेशंस की ओर। किसकी ओर चर्चा करते हैं, डेफिनेशंस की ओर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन ही आ जाती है साथियों लैंडस्केपिंग की। किसकी आ जाती है, लैंडस्केपिंग। क्या होता है साथियों, कोई भी भूमि का खाली पड़ा टुकड़ा है, उसको अपन पेड़ पौधे लगाकर उसको उसकी सुंदरता को अगर बढ़ाते हैं तो उसको लैंडस्केपिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है हेज। क्या होता है साथियों, हेज। आपने बाढ़ का नाम सुना है, सही। एक बाग को दूसरे बाग से अलग करने के लिए क्या लगाई जाती है, बाड़ लगाई जाती है। या एक बगीचे को दूसरे बगीचे से अलग करने के लिए क्या लगाई जाती है, बाड़ लगाई जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, हेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आती है बॉन्साई। बॉन्साई ये क्या है साथियों, जापानीज कला है। बॉन्साई ये क्या है, जापानीज कला है झाड़ियों में। इसके साथ ही अपन बात करें एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट क्या होते हैं साथियों, औषधीय। एक तो होते हैं मेडिसिनल औषधीय, एक होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधीय। अब साथियों ये जो सुगंधीय पादप है, ये किस किस में काम में आते हैं, ये जो सौंदर्य के लिए अपन सौंदर्य के लिए प्रसाधन सामग्री जो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स अपन बनाते हैं, उनमें काम में आते हैं। स्वास्थ्य में अपन कोई भी भोज्य पदार्थ बनाते हैं, उनमें भी एरोमेटिक प्लांट्स का अपन यूज करते हैं। मेडिसिनल में भी अपन क्या करते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके साथ ही आता है साथियों स्टेकिंग। स्टेकिंग के अगर अपन बात करें हिंदी में, स्टेकिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो स्टेकिंग का होता है सहारा देना। क्या है साथियों, सहारा देना। जैसे कोई भी फ्लावर का प्लांट है, उस पर बहुत सारे क्या लग रहे हैं, फ्लावर्स लग रहे हैं। अब वो क्या होगा, झुकने लगेगा। वो क्या होने लगेगा, झुकने लगेगा। तो उसको क्या दिया जाता है, सहारा दिया जाता है बांस की लकड़ियों की सहायता से। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, स्टेकिंग के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट आता है डिसबडिंग। क्या आता है, डिसबडिंग। इसमें क्या होता है साथियों, जो बर्ड्स है, जो
ऊपर की बर्ड्स है उन बर्ड्स को हटाया जाता है। उन बर्ड्स को हटाने से साइड ब्रांचेज में क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, अच्छी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है साथियों टैक्सर। टैक्सर और एक्सिस की बात करें, डेफिनेशंस पूछी जाती है किसमें से, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग के ये क्या है, ये सिद्धांत है टैक्सर एक्सिस। तो इनको आपको वो जो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग, उनको ध्यान से देखना, ये सारे सिद्धांत आ जाएंगे। इसके साथ ही अपने आता है नेक्स्ट फ्री स्टाइल गार्डनिंग की डेफिनेशन आपको देखनी है। नेक्स्ट अपने आता है पिंचिंग। पिंचिंग का पता है आपको क्या होती है, कोई भी फ्लावर का प्लांट है उसकी जो ऊपर वाली जो बर्ड्स है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। उससे क्या होगी साथियों, उससे साइड ब्रांचिंग क्या होगी, अधिक बढ़ेगी। ब्रांचिंग क्या होगी, अधिक बढ़ेगी। तो ये क्या होती है साथियों, पिंचिंग की क्रिया होती है। कॉर्म्स, गनकंद, जिनका अपन क्या करते हैं, प्रवर्धन या प्रोपेगेशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में अपन बात करें डिफरेंसेस की, किसकी बात करें साथियों, डिफरेंसेस की बात करें, अंतर की बात करें कि अंतर कहां कहां से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला आता है एशियाटिक लिली और ओरिएंटल लिली में आपको क्या पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है, यहाँ पर लिली लिखना। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट हर्बेसियस और सरबेरी बॉर्डर में आपको अंतर पूछा जा सकता है। इसके साथ ही अपने आता है ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन और एक ओपन फील्ड कल्टीवेशन, इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जा सकता है। ध्यान से समझना साथियों, एक तो अपने हैं ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जा सकता है। एक ओपन फील्ड कल्टीवेशन, ओपन फील्ड कल्टीवेशन या इसको ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है साथियों, इसमें जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। आर्द्रता मान लो, वर्षा मान लो, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर, तापमान वगैरह, प्रकाश वगैरह, वो सारे क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, नियंत्रित होते हैं। कैसे होते हैं, नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। किसमें, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में। इसमें क्या रहता है, इसमें ओपन रहता है। जैसे अपन नॉर्मली रूप से जो खेती करते हैं ना, उसको ओपन फील्ड कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब जो नेचुरली रूप से जो प्रकाश आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, वर्षा आ रही है, उसी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो खेती करते हैं वो ओपन फील्ड कल्टीवेशन। एक होती है प्रोटेक्टेड, क्या होती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जिसमें क्या होता है, ये सारे इन्वायरमेंट की कंडीशन क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। सही, तो इन दोनों में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब आपको पूछा जाएगा, वहां पर क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, नॉर्मली रूप से लिख आते हैं। उसमें पूछा जाता है कि कार्नेशन के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लिखिए। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए पूछा है कि ग्रीन हाउस में जो अपन कल्टीवेशन लेते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ना कि ओपन फील्ड के बारे में बताना है। इसके बाद में आता है मेडिसिनल, क्या है यहां पर लिखना, मेडिसिनल, मेडिसिनल जो प्लांट है और एरोमेटिक प्लांट है, इनमें अंतर किसके किसके बीच में साथियों, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट में क्या देखना है, अंतर आपको देखना है। इसके साथ ही अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन या टिप्पणी, टिप्पणी कहां से पूछी जाएगी, टिप्पणी पूछी जाएगी सबसे पहले बेंडिंग इन रोज। इसमें क्या होता है, जो रोज का प्लांट है, जो गुलाब का प्लांट है, उसमें बेंडिंग की क्रिया की जाती है अधिक ग्रोथ के लिए। इसके साथ ही वेराइटीज, आपको वेराइटीज पूछ सकता है, जैसे आपको पूछ ले अलग अलग कलर्स की रोज की जो वेराइटीज है वो लिखिए। इसके साथ ही अपने को पूछ सकता है कार्नेशन की, ग्लेडियोलस की, ये टिप्पणी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग के क्या पूछ सकता है, सिद्धांत। जो लैंडस्केप गार्डनिंग है इसके आपको सिद्धांत पूछ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ऑर्चार्ड हाउस या इट्स क्लाइमेट, मतलब जो ऑर्चिड जो हाउस है इसके साथ ही इसमें कौन कौन सी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। मतलब एक प्रकार का क्या होता है, घर होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं फ्लावर्स की, तो उसके बारे में
पूछा गया है और उसकी क्लाइमेट के बारे में आपको पूछा गया है। इसके बाद में आता है कैलिक्स स्प्लिटिंग। कैलिक्स स्प्लिटिंग क्या होती है, इसमें जो फ्लावर्स है वो क्या हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, पेटल्स इनके क्या हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये मुख्यतः किसमें होती है, कार्नेशन में। किसमें होती है साथियों, कार्नेशन में होती है कैलिक्स स्प्लिटिंग। सही। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहां कहां से पूछे जा सकते हैं, एक आप पे रोज की कल्टीवेशन, कार्नेशन की, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास क्या है, एरोमेटिक प्लांट। क्या है साथियों, एरोमेटिक प्लांट है। सही। इसके बाद में क्राइसैंथेमम, तुलसी। इसके साथ ही अपन बात करें आगे इंपॉर्टेंस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट। जो एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनका क्या महत्व है और इनकी क्या संभावनाएं हैं, इनके बारे में बताना है। अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में तो आप सभी को पता है जितना एग्रोनॉमी से प्रोडक्शन होता है उससे बहुत कम भूमि में आप प्रोडक्शन ले लो हॉर्टिकल्चर से, उसकी क्या होती है, इनकम बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। सही। तो इनका भविष्य क्या है, अधिक है। इसके साथ ही अपने नेक्स्ट प्लांटों की बात करें तो अपने आ जाएंगे इसबगोल और सफेद मूसली की कल्टीवेशन के बारे में बात करनी है। इसके साथ ही प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। क्या होता है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, वैसे मैंने एग्रोनॉमी में आपको बताया था, जब एग्रोनॉमी की अपनी गेस्ट पेपर की क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन क्या होता है। जैसे मान लो अपने कोई भी फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, अब एक तो उस फ्लावर को अपन नॉर्मली रूप से क्या करते हैं, बेचने जाते हैं। एक उसका गुलदस्ता वगैरह कोई अलग सजावट का सामान या प्रोडक्ट बनाकर उसको बेचते हैं, तो उसका क्या हो जाता है साथियों, वैल्यू एडिशन। क्या हो जाता है, प्रोसेसिंग करके और उसकी वैल्यू मतलब उसके मूल्य, उसके महत्व में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, उसको वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना हॉर्टिकल्चर 221 का क्या था, मेन लेक्चर था। इसके साथ ही मैं बता देता हूं साथियों, जो आपके एग्रोनॉमी का जो क्रॉप का फॉर्मेट था ना, लगभग आपका क्रॉप का फॉर्मेट आपको उसी प्रकार से लिख के आना है। ऐसा नहीं कि मेन आप डाटा लिख के आ रहे हो, फॉर्मेट आपको वो ही रखना है लगभग। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखना साथियों। इसके अलावा ज्यादा आप जितना डीपली जाओगे उतने ही डाटा आपको कम याद रहेंगे। तो आपको जो मेन डाटा मैंने एग्रोनॉमी में बताए थे वो ही डाटा आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट में आपका डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही जो मोबाइल नंबर मैंने शुरू में दिए थे वो उन पर मैसेज कर सकते हो। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, सॉल्यूशन और क्लासेस नोट्स वगैरह इसके चाहिए किसी भी टॉपिक के तो वो अपने कर्षक 4.0 बैच में अवेलेबल है साथियों। अगर ऐसी ही आगे की जो आपकी एग्जाम्स है उनमें भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास देखना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर नया नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।